मुझे लग रहा था कि दूरी बहुत है, तो थोड़े और करीब आ जाऊं। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज ऐसी आए कि दिल्ली तक गूंज जाए। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस है। बोलिए भारत माता की। उधर सीढ़ियों पे से अभी नहीं आ रही। बोलिए भारत माता की। टंट्या मामा की। टंट्या मामा की। एक नारा जो आज लगा है इंदौर की सड़कों पर, धरती अंबर कह रहे टंट्या मामा अमर रहे। ये नारा लगाएंगे, हाथ नीचे कर लो, मामा अमर रहे। धरती अंबर कह रहे, धरती अंबर कह रहे। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धे, हमारे गौरव, मध्य प्रदेश के संरक्षक, महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, एक बार ताली बजा कर उनका अभिनंदन कीजिए। केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यशस्वी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीडी शर्मा जी, मेरी बहन हमारी मंत्री मीना सिंह जी, प्रेम सिंह पटेल जी, तुलसी सिलावट जी, उषा ठाकुर जी। अब क्योंकि मंच भरा पूरा है, हमारे सारे वरिष्ठ नेता छतर सिंह दरबार, गजेंद्र सिंह जी, सुमेर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, दामोद जी, सब हैं आज। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसे कोई बुराई तो नहीं मानेगा। तो मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और इस मैदान में यहाँ उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे आदिवासी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा की आप सबको राम राम, मामा का आप सबको प्रणाम। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस। 12 मर्दों में मरद झंझार टंट्या, कांधे टांगे, दावती को धारदार टंट्या। भाई बहन की लाज, रखवार टंट्या। सुने बैना की पुकार, इस पार उस पार, पल का मुंडा दौड़े आवे बार बार टंट्या। थाना चौकी फूंक डाले, जुर्मी सीपड़ा का मारे, कहीं जूता कहीं हट्टर की मार टंट्या। सूद खोरों का डरावे, खाता खूतरा जलावे, नंगा भूखा को दे रोटी का आधार टंट्या। ये अपने टंट्या मामा। आज मैं उनके चरणों में केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों हाथ जोड़ कर शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और कई बार मन में तकलीफ होती है, आजाद हुए 75 साल हो रहे। पुरानी सरकारों ने कभी टंट्या मामा की, कभी भीमा नायक की, कभी रघुनाथ साह शंकर साह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे वीरता भगवान की कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई के खानदान की लगती रही। लेकिन आज मुझे संतोष से ये कहते हुए इंदौर की धरती पर आज टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और चौराहा भी टंट्या मामा चौराहा होगा। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। लेकिन केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति का शंखनाद है, ये आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये कार्यक्रम गरीब जनता की जिंदगी में बदलाव का कार्यक्रम है। और आज मैं कह रहा हूं, मेरे भाषण को केवल भाषण मत मानना,
कह रहा, एक तड़प है, एक ललक है, एक जुनून है। टंट्या मामा के रास्ते पर चलकर अटल जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी भाई बहनों के कल्याण का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा करने का, उसमें मैं भाषण नहीं दे रहा। ये पैसा पैसा बार बार बात हो रही है। मैं आजकल लगातार हर जगह जा रहा हूं, पैसा का ये पढ़ा रहा हूं, और आप जितने आज बैठे पैसा समझ गए, जो वो हाथ ऊपर उठाओ। जो पैसा कानून को समझे पढ़ाए, हाथ ऊपर उठाओ। एक बार फिर कह रहा हूं, जिनने पैसा कानून को समझ लिया, जो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई रह गए हैं, तो बताओ आज पैसा पढ़ाऊं मैं आपको? अरे बोल के बताओ, मुझे नहीं बनना है। पीछे तक बोलो पढ़ाऊं कि नहीं, उधर वाले बोलो पढ़ाऊं कि नहीं। तो ये सुनो, मैं हूं मास्टर ट्रेनर, आज ट्रेंड करने आया हूं, और ट्रेंड इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बहनों और भाइयों पता ही नहीं चलेगा तो पैसा का उपयोग कैसे करोगे रे। तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा, और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाकर बाकी को ट्रेंड करना, ताकि सब समझने जाए ये पैसा क्या है, और इसको मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करें। अरे ये कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान। और आज मैं कह रहा हूं अपने गवर्नर साहब के सामने, अपने नेतृत्व के सामने, ये पैसा लागू करना कर्मकांड नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे, और इसमें आप सबका साथ चाहता हूं। आगे पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबका साथ चाहता हूं, और आज पूछ रहा हूं दिल से, बताओ सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, आज बोलो सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा, मिलकर करेंगे, जमाने को बदल देंगे। और जो सुनो, इस देश में कई हक, कई अधिकार दिए गए, लेकिन पहली बात मैं इस नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं, भाई ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस से कुछ नहीं बनता तो दूसरों को भड़कावे, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ। ये मामा कह रहा है साफ, पैसा कोई के खिलाफ नहीं है, सामान्य वर्ग के खिलाफ भी नहीं है, पिछड़े वर्ग के खिलाफ भी नहीं है। ये पैसा आदिवासियों का हक में है। 89 नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और गांव में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं तो पैसा की ग्राम सभा में वो भी शामिल होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये फालतू भड़काने की कोई बात न करे भाई। अब इस पैसा में जो अधिकार दिए गए, आज एक बात पूछना चाहता हूं, तुमसे भी दिल से पूछना चाहता हूं, आज ईमानदारी से और सब सुने, बताओ मेरे बहन और भाइयों, भगवान ये धरती बनाई तो बोलो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पीछे तक बोलो, आज मामा बात कर रहा है, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका, ये खदानें सबकी, ये पत्थर, रेत, मिट्टी क्या कुछ लोगों के ठेका है भाई? अरे तो भगवान ने सबके लिए बनाई, सबके लिए बनाई तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? इधर से भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज बोलोगे, आज बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक क्रांति है, ये सबकी, इसे सबके पास होना चाहिए, सबका हक है इस पे। और जो पैसा पहला देता है जमीन का अधिकार। मेरे बहनों भाइयों, अपनी ये धरती का टुकड़ा अपने पास रहे, हमारा हक भी उस पर रहे। उसे पहला अधिकार जमीन का अधिकार,
मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अरे उधर वाले भी बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान इधर उधर मत लगाना, सीधे मामा की तरफ तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा होनी चाहिए। अब सुनो, इस जमीन के अधिकार में पहली चीज जो कही गई है ये है, हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाला जो ग्राम सभा पैसा की बनाओगे अपने गांव में, जिसमें सब गांव वाले शामिल रहेंगे, जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी वो ग्राम सभा में रखेंगे। नक्शा इसलिए कि धन्नू की जमीन कोई ने पन्ना के नाम तो नहीं कर दी। अरे हो जाता कि नहीं ऐसा? अरे तो बोलो ना, कोई भी जमीन कोई के नाम ना हो, कोई गड़बड़ करे तो पता चल जाए। और इसलिए पटवारी को, बीट गार्ड को, जनता को नहीं, जनता तहसील में जाएगी, पटवारी बीट गार्ड आएंगे, ग्राम सभा में रखेंगे ये जमीन कौन की है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो तत्काल पता चल जाए, तत्काल पता चल जाए। और ये तो कई दिन तक पता नहीं चलता भैया कहां गई। बाद में याद है मेरा 15 साल से कब्जा है। सुनो मेरे बहनों भाई, ये जमीन अगर अपनी सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए। कोई जमीन कोई के हम कहीं बैठे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दे। ये पाप है, बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोले मिलेगा क्या? आज जोर से बोलो, पीछे तक मिलेगा क्या? मिलके एक हो जाए, छत से बल से। अरे हमारा सब, हमारे लोग, कोई भी छल्ले हमारे बच्चों को शादी करके बेटी टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जो बताओ सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। और इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जमीन हमारे पास नहीं, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। नहीं, इस नाम तो हमारी जमीनों गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है। और इसलिए आपको सावधान रहना है, मामा साथ खड़ा है, चिंता मत करना है यार, अब तो पढ़े तो लो। बहनों और भाइयों, ऐसा करके तो सरपंच का चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लेते, पता है नहीं? सरपंच का चुनाव लड़वाना तो शादी करनी आदिवासी सीट पे, ये कैसे होगा? और अगर ऐसा किया तो हम ऐसे कानून पर भी विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को फिर जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? और सुनो, पैसा हमें यह अधिकार देता है कि अगर छल कपट से किसी ने जमीन नाम करवा ली, ग्राम सभा फिर उसका हस्तक्षेप करेगी और उसकी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल के बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? उसकी जमीन वापस करवा सकेगी। हमारा जमीन का अधिकार मेरे बहनों और भाई, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। रहने के लिए धरती चाहिए, बच्चों का सपना पूरे करने के लिए धरती चाहिए। कुछ लोग हमारे जमीन के टुकड़े को हड़पने के चक्कर में रहते हैं। अब एक बात और, अपनी धरती पे रेत भी है,
गिट्टी भी है, पत्थर भी है, खनिज भी है। अब अगर इसका सर्वे भी सरकार को करना होगा तो सरकार जब तक ग्राम सभा अनुमति दे नहीं देगी तब तक नहीं कर सकेगी। ये नहीं होगा कि भोपाल में बैठी सरकार ने कहीं का भी सर्वे करवा दिया, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। और केवल सर्वे तक का नहीं है। देखो मेरे बहनों है, इस अधिकार को समझ ले। अपने गांव की सीमा में आने वाली रेत की खदानों, पत्थर और गिट्टियों, बताओ उसका फायदा अपन को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, ऐसे नहीं चलता तो जोर से बोलो। और इसलिए उस पर पहला हक, अगर रेत निकलती है, गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो पहला हक आदिवासी सहकारी समिति को होगा। आदिवासी सहकारी समिति गांव। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तो पूछ लेना, क्लास है ये क्लास। अरे अपने बेटा बेटी क्रेशर नहीं चला सकते क्या? बताओ बताओ ना, चला सकते कि नहीं चला सकते? तुम चला सकते हो कि नहीं चला सकते? क्यों हमें यह? और इसलिए पैसा अधिकार देता है अपने गांव की सीमा में आने वाली खदान, रेत की हो, पत्थर की हो, गिट्टी की हो, वो पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, उस गांव की आदिवासी समिति का। दूसरा अधिकार महिला का, उसके बाद बचे तो पुरुष का। और अगर कोई मना करे कि हमें नहीं चलाए तो दूसरे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मामा भी जोर से बोल रहा है। होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ है ना भैया? और इसलिए ये जमीन में जो गिट्टी पत्थर रेत है, उसका अधिकार, ये हमारे जमीन का अधिकार, जल के अधिकार। अब गांव में अगर हमारे पास तालाब है तो 100 एकड़ तक जमीन में जो तालाब से सिंचाई होती है उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा का, बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? उसकी रखरखाव, वहां मछली पालना की सिगारे डालना, यह हक भी हमारा। और उसमें से जो पैसा आएगा वो पैसा भी हमारे गांव के गांव में जाएगा। और गांव के लोगों के बीच वो पैसा ग्राम सभा कैसे बांटती है उसका। अब एक बात है जंगल की। देखो क्लास चल रही है, ढंग से सुन रहे हो? जोर से बताओ, ढंग से सुन रहे हो? आज सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा। जंगल का अधिकार, जंगल में 2 तरह की चीजें होती है। जमीन की बात हो गई। एक होती है वनोपज, महुआ, महुए की गुल्ली, फूल, अचार, हर्रा, बहेरा, आंवला, लाख, शहद, गोंद, कई तरह की चीजें होती है। अभी तक ये वनोपज संघ खरीदता था। अब ये सारी वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आपको, महुए का फूल और दूसरी चीजों, और दूसरी चीज इसके रेट क्या रहेंगे ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। ताली बजाना तो जोर से बजा दो। अब ये नहीं होगा कि अपन ने महुआ भी ना 4 रुपया किलो खरीद लिया और खुद ने बेच दिया 100 रुपया किलो। अपन मेहनत कर करके मर गए, अपन को मिले 4 रुपया, और जिसने खरीद लिया वो कमाए 96 रुपया। बताओ ये होना चाहिए क्या? नहीं होगा। गांव की ग्राम सभा का पूरा समूह मिलकर तय करेगा कि रेट क्या हो। रेट व्यवहारिक रखेंगे, लेकिन घाटे में नहीं बेचेंगे। तो ये हो गई अपनी गौण खरीद, गौण
अभी तेंदू का पत्ता कौन वनोपज संघ खरीदता है, हम तोड़ते, वनोपज संघ खरीदता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अब तेंदू का पत्ता तोड़ने का और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। तालियां से नहीं, जोर से बजा। अरे अपना सम्मेलन है। तो मुझे बताओ, तेंदू पत्ता तोड़ोगे? अरे जोर से बताओ, तोड़ोगे और बैठोगे? सरकार भोपाल से नहीं, चौपाल से चलेगी रे। हम ही बैठेंगे और फॉरेस्ट वाले मदद करेंगे। मियां सिंह जी, प्रेम सिंह जी और कौन कौन मंत्री बैठे मेरे, फटन सिंह जी जो हमारे नेता हैं। अब ये नजर रखना है, महुआ का तेंदू का पत्ता टूटेगा और तेंदू का पत्ता यही बेचेंगे और मामा भोपाल में ले जाएगा, गांव में ही रहेगा भैया, गांव में उसका मुनाफा गांव में बचेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, अभी सुन लेना, पीछे तक 15 दिसंबर तक गांव की समिति को, ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि सरकार को व्यवस्था करनी है। क्योंकि हम नहीं तोड़ेंगे तब सरकार तोड़वाए। मैं चाहता हूं ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो जाए और तेंदू पत्ता भी ग्राम सभा तोड़े और ग्राम सभा बेचे और मुनाफा गांव वालों के बीच में जाए। बोलो, तोड़ोगे बेचोगे? अरे यार ऐसे मजा नहीं यार। तोड़ोगे बेचोगे? तो प्रस्ताव पास करने पड़ेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर सबको मैं निर्देश दे चुका हूं। ये प्रस्ताव जगह जगह पारित हो रहे हैं। जहां जहां पारित हो जाएंगे वहां इसी साल से अप्रैल और मई में जब यह पत्ता टूटेगा, यह फैसले को लागू कर दिया जाएगा। यह अधिकार आपको मिला है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पेशा भैया ढंग से समझ लो रे। और इसके साथ एक बात और, सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार फिर बोल के बताओ, सीढ़ियों वाला ध्यान से सुन रहे हो? सुन रहे हैं भाई? तो सुनो, अब मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा से गांव में कौन सा काम होगा, ये ग्राम सभा तय करेगी। सरकार, पंचायत सचिव तय नहीं करेगा, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और जब कौन सा काम है वो तय करो। एक बात और, मास्टर रोल बनता है, मास्टर रोल जानते हो क्या? अरे नाम लिखते हैं ना, कौन कौन ने काम किया, कितने मजदूर हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है। काम किया 50 ने, नाम लिख लिए 100 के और 50 की मजदूरी निकाल के गपागप कर गए। अब ये नहीं होगा। पूरा मास्टर रोल ग्राम सभा में रखना पड़ेगा। कौन कौन ने मजदूरी करी बता। बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं? ताकि हमारा पैसा कहीं फालतू ना चला जाए, हमारे काम में हमारा पैसा आए। और एक बात, इसको भी ध्यान से सुनना, अब कोई मजदूरी करने के लिए, कई बार मजदूरी करने जाना पड़ता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर किसी एजेंट को, अगर किसी ठेकेदार को मजदूर को मजदूरी करने बाहर ले जाना है, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ये रामलाल को ले जा रहा हूं, फलानी जगह ले जा रहा हूं। उनका नाम पता सरकार के पास रहेगा, थाने में भी रहेगा, ताकि किसी मुसीबत में अगर वो पड़ जाए तो तत्काल उनकी मदद हो जाए। कई बार बेटे बेटियां फंस जाते हैं, कई बार बंधुआ मजदूरी करवाते, अत्याचार अन्याय हो जाते। ये नहीं होगा। और बिना बताए
अगर कोई मजदूर ले गया तो मामा उसको जेल भिजवाएगा, छोड़ेगा। बोलिए होना चाहिए। और दूसरी बात और, अगर कोई गांव से बाहर आ रहा है, गांव में बाहर से आ रहा है, तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। मैं कहां से आया हूं, मैं काहे के लिए आया हूं, कोई घपला घोटाला करने तो नहीं आया। और पता ही नहीं कौन आके गांव में रहेंगे, बाद में उसने गड़बड़ कर दी, तो ऐसे आदमी को भी पहले बताना चाहिए कि नहीं, और कि उसको भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं फलानी जगह आया हूं, ताकि उस पर भी नजर रख सके हम लोग, मेरे बहनों और भाइयों। और इसका भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बात समझ रहे हो साहब? उधर वाले भी समझ रहे हैं? तो सुनो सुनो, अब आगे सुनो। कोई गांव में अगर नई शराब की दुकान, भांग की दुकान खुलना है तो अब सरकार नहीं खोल सकती, पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि खोलें कि नहीं खोलें। बोलो खोलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो ये भी अधिकार अब भोपाल का नहीं है, गांव वालों का। आप कह दोगे नहीं तो शराब की दुकान नहीं। बोलो भारत माता की, अरे जोर से बोलो। मेरे बहनों और भाइयों, ये अधिकार दिया हमें, और इसके साथ ये भी तय हो गया है कि अगर किसी दिन हमको तय करना है कि फलाने त्योहार पर दारू की दुकान नहीं खुलेगी, तो ग्राम सभा कह सकेगी कि आज दुकान नहीं खुलेगी, ड्राई डे। इसमें जरा तारीफ नहीं बजा रहता, ये अधिकार भी। और अवैध शराब की बिक्री रोकने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को। मेरे बहनों और भाइयों, कई गड़बड़ गलत अवैध बिकती है तो ग्राम सभा को हटा के उसको बंद करवा दे, ताकि गांव में अव्यवस्था न हो। मेरी तो दिल से इच्छा है कि धीरे धीरे ये शराब बंद ही हो जाए। नाश का अलावा है क्या? लेकिन कई बार कुछ परंपराएं हमके निर्वाह की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे हम अभियान कराएं। लेकिन अभी अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। कल मैं गया था डिंडोरी मंडला, मैंने देखा एक छात्रावास में बहुत गंदगी थी, कपड़े गंदे थे, पूरे नहीं थे। मैंने अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया कि भैया तू नौकरी करने के लायक नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं रख सकता। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्या को नौकरी करने दे? पता एक जगह अच्छा मिला, अधीक्षक को मैंने पुरस्कार दिया। अरे भैया कल डिंडोरी में मैं गया था तो पता चला बांध बन गया, नहरें टूटी फूटी, पानी ठीक से जा ही नहीं रहा। तो मैंने गुस्से में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, एसडीओ सस्पेंड कर दिया, जेई सब सस्पेंड कर दिया। देखो भैया, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम गांव का छात्रावास, आश्रमशाला है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये बताओ हर जगह मामा देख सकता है क्या? तो कौन को देखना चाहिए? पेशा में अधिकार है कि आप छात्रावास चेक करो, आश्रमशाला चेक करो, स्कूल लग रहा कि नहीं लग रहा चेक करो। अब मास्टर साहब इसलिए हैं कि वो ढंग से पढ़ाएं। कांग्रेस के जमाने में मास्टर साहबों को तनख्वाह मिलती थी 500 और 1200 रुपया, मामा ने बढ़ा के कर दिए 40,000 से लेकर 50,000। अब बताओ पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो ठीक से पढ़ाएं, ये जवाबदारी भी आपकी ही है, ताकि गांव में पढ़ाइयां ठीक चल सके। और एक और काम, वो सब जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वो काम है, गांव में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, छोटे में बात, थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखा दी। अब थाने पहुंचे तो पुलिस वाले डंडा लेके आ गए,
इधर आ, तू भी अंदर और तू भी अंदर, और सब परेशान। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये छोटे मोटे विवाद थाने में जाने चाहिए क्या? ऐसे नहीं दबा ले, ये बताओ जाना चाहिए क्या? ये छोटे मोटे विवाद थाने में नहीं जाने चाहिए। बड़े की बात अलग है, मर्डर हो गया, 307 हो गया, और कोई बड़ा मामला हो गया तो वो बात अलग है। छोटे मोटे जितने मामले हैं, गांव में ही समिति बनेगी, आपको ही बनानी है, वो समिति बनेगी, शांति समिति, विवाद निवारण समिति। गांव में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, बस पंच बैठ जाए और वो निपटा के समझौता करवा दें, ताकि पुलिस में मामला ना आए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब ये समिति बनेगी, बड़ा मामला कोई होगा तो वो बात अलग है, अपने झगड़े अपन निपटाए, काय को पुलिस के चक्कर में पड़े भाई। और इसलिए ये हक और ये अधिकार भी हमको दिया गया है। मेरी बहनों, ये पेशा की समितियों में 1/3 बहनें होंगी, 1/3 सदस्य इन समितियों की हमारी बहनें ही रहेंगी, और वो भी ग्राम सभा में भाग लेके कैसे ठीक व्यवस्था हो इसका इंतजाम करेगी। ये प्रमुख प्रावधान मैंने पेशा के बताए। बोलो सबको समझ में आए कि नहीं? सब बताओ समझ में आए कि नहीं? इस देश को ढंग से समझ लेना, क्योंकि हमको इसको लागू करना है, ये अधिकार आपको है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये पेशा लागू करके हमने अच्छा किया कि बुरा? पीछे तक बोलो, अच्छा किया कि बुरा? अब इसको लागू करना है, ये कर्मकांड नहीं है, हम इसको लागू करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई चीजें ऐसी चल रही थी कई वर्षों से, जिससे हमारा शोषण किया, हमारा शोषण किया। और वो शोषण कैसा? कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने की अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखी, अब हम हिंदी में पढ़ने वाले, अपनी भाषा में पढ़ने वाले, गांव में मजदूरों के बेटा बेटी, किसानों के बेटा बेटी। क्या हमें बुद्धि नहीं है? क्या हमें अकल नहीं है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में मेरे बच्चे बैठे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और एक वचन आपको दे रहा हूं, जो बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, वो चिंता मत करना रे, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ते रहो, चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अंग्रेजी मार देती थी। मेडिकल में एडमिशन में बच्चा आ गया, कहने मामा पढ़ाई छोटी नहीं कर, क्यों? बोले अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो सुनो, मध्य प्रदेश में अब तय कर दिया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, आगे बढ़ सकें। और सुनो मेरे बच्चों, 1 लाख नौकरियों, अभी भर्ती के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां निकली है, रोज विज्ञापन आ रहे हैं, भरो, पढ़ो, बैकलॉग के बाद भी भरे जाएंगे, 1 लाख को इस साल दूंगा। और एक बात और सोच लेना, अभी अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं, गड़बड़ करी तो उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे नौकरी करने वाले दूसरे बहुत हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा एक सहयोग और चाहिए, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हिंदुस्तान के, आज दुनिया के नेता बन गए, अपना सीना गर्व से फूल जाता है। उन्हें एक बात कही, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज ये भरा नेतृत्व बैठा है और सामने मेरे जनता बैठी है, मामा का संकल्प है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जगह जगह छापे पड़े, गड़बड़ मिलेगी तो कार्रवाई होगी, बेईमान सावधान हो जाए। 2 साल इस बार क्योंकि कमलनाथ जी पे 1.25 साल आए, उन्होंने भ्रष्टाचार चारों को फैला दिया। 2 साल हमारे कोविड में निकल गए,
ढाई में से अब मैं निकल रहा हूं जगह जगह, जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाई होगी। बेईमानी करने वाले बचेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और तो दलालों से भी सावधान होना, ये भी कर कई दलाल घुस जाते हैं, इसकी सरकार आई तो इसमें, उसकी सरकार आई तो उसमें। बताओ इन दलालों से सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं क्रांति, मैं एक बात और सोच रहा हूं। वो कहेंगे अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गवर्नर साहब बोलेंगे, उनका मार्गदर्शन हमको पूरा लेना है। देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात और, आने वाले 5 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश में पलायन को जीरो करेंगे। मध्य प्रदेश से छोड़ के बाहर काम को जाने की नौबत ना आए, इसकी हम कोशिश करेंगे। हाँ, अगर बेहतर रोजगार मिलता है, स्किल जो डॉक्टर, इंजीनियर, राजमिस्त्री है, उनको ज्यादा मजदूरी मिलती तो जाए, लेकिन मजबूरी में ना जाए। तो बताइए होना चाहिए कि नहीं? सब बोलो होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, गांव में हमारे कई देवता, खैरमाई, गाता, बड़ा देव, अलग अलग स्थान है। बोलो इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो इनका जीर्णोद्धार भी अब सरकार करवाएगी आपके साथ मिलके। बोलो भारत माता की। और एक बात और, कई बार शादी होती है, ब्याह होता है, तो हमको टेंट वाले से बर्तन लेने पड़ते हैं, सामान लेना पड़ता है। अब हर ग्राम पंचायत में गंजा, कोपर, परात, सब्जी भाजी बनाने की चीजें, पूरी तलने की, क्या कहते हैं उसको, वो भी दी जाएगी ताकि बाहर ना जाना पड़े। हो मंजूर तो बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। और एक बात और, हमने कानून बना दिया है कि ज्यादा ब्याज पे कोई पैसा देगा तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब एक माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना के जरूरत पड़े तो पंचायत में ही 5,000 रुपया गरीब को मिल जाए जरूरत के वक्त, और उसको मिले बाद में वो वापस कर दे। एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार मेरे मन में आया है। 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जरूरत पड़ी तो बड़े साहूकार से लिया तो ब्याज दे दे के मर गए रे। तो गांव में ही हो जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो ये योजना भी अगले बजट में लेके आ रहा हूं। देखो ना मेरे बहनों भाई, मैंने कहा था आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन है, आर्थिक क्रांति का दिन है। अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प हमें रहना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बहलाने वाले, फुसलाने वाले, भ्रमित करने वाले कई आएंगे, उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज मैं भावुक हो गया, अंतरात्मा से कर, आप सबसे कर रहा हूं मेरे बहन भाइयों, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? एक स्वर से बोलो, आवाज भोपाल तक जाए, सबका साथ मिलेगा? मेरे नौजवान बेटा बेटियों, तो मैं से कई पेशा कोऑर्डिनेटर बन जाए, हर ब्लॉक में 15 रखूंगा पेशा कोऑर्डिनेटर, जो गांव जाए, समझाए, पैसे को बताए, लागू कराए। तुम में से भी कई नौजवान मुझे चाहिए मेरे बेटे बेटियों, इन सब चीजों को ठीक से लागू करने के लिए बोलो हमारे साथ देने को तैयार हो, पीछे तक तैयार हो। तो आज संकल्प लेंगे कि अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है उसमें हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे और अपनी और अपने बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। तैयार हो? जो बताओ, सीढ़ियों वाले तैयार हो? तो मेरे साथ आज संकल्प लो, दोनों हाथों पर उठा के, पीछे वाले भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है,
संकल्प लेंगे कि हम 7 महीने सरकार के साथ चलेंगे और संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, आसमान गूंजा भारत माता की, कंड्या मामा की, बिरसा भगवान की, भीमा नायक की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, और हम सब बैठेंगे। अभी हमारा मार्गदर्शन करने हमारे गवर्नर साहब राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल हमें आशीर्वाद देने आएंगे और उनके मार्गदर्शन में ये सारे कानून हम लागू करेंगे। तो मैं श्रीमान राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राज्यपाल जी का स्वागत कीजिए और सब बैठेंगे अपनी अपनी जगह। भारत माता की, महामहिम राज्यपाल महोदय। बोलिए भारत माता की।